आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में बताएंगे। नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, इसके बारे में जो है कि सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सीधा हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। यहाँ हम आपको जो है कि नाउन की परिभाषा के द्वारा ही स्पष्ट कराएंगे और समझाएंगे कि नाउन क्या है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा या कार्य इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर यह बतलाने का प्रयास किया गया है, यदि किसी भी आदमी का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी गुण या दशा, कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं, सुनील। सुनील यहाँ जो है किसी आदमी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, व्यक्ति का बोध करा है इसमें। डॉग, ये आपका जो है कि जानवर का बोध करा रहा है। एनिमल आपको दर्शा रहा है यहाँ पर, ये भी एनिमल। पेन, ये भी आपका जो है कि छोटा प्राणी, ये भी आपका जो है पशु में आ रहा है, पक्षी के तौर पर, पक्षी में आ रहा है ना, तो जो है कि हेन आपका जो है कि पक्षी में आ गया। पेन, पेन आपका जो है कि ये आपका जो है कि वस्तु दर्शा रहा है, थिंग का बोध करा रहा है, ये आपका थिंग हो गया। दिल्ली, दिल्ली आपका जो है कि स्थान का बोध करा रहा है, प्लेस दर्शा दिया। स्टडी, ये आपका एक्शन दर्शा रहा है, कार्य कि वह क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। पनिशमेंट, ये आपका जो है कि ये भी आपका जो है कार्य दर्शा रहा है, सजा, दंड। पनिशमेंट को हम जो है कि दंड कहते हैं ना, तो ये भी आपका जो है कि एक्शन दर्शा रहा है, कार्य इसमें भी दर्शा दिया। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आपका जो है कि ये आपका क्या दर्शा रहा है, पॉलिसी। गुण, ये आपका गुण का बोध करा दिया कि वह ईमानदार व्यक्ति है। अब देश आपका जो है ये यहाँ पर आपका क्या दर्शा रहा है, दशा, ये दशा दर्शा रहा है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी आपकी जो है कि दशा को दर्शा रहा है, प्रसन्नता। अब आपको जो है कि इससे तो स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जो है कि ये सभी जो है कि संज्ञा का बोध करा रहे हैं, ये सभी संज्ञा दर्शा रहे हैं। तो आपको अब संज्ञा के बारे में समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं इसके जो है कि सीधा पार्ट्स पर। अब हम जानने का प्रयास करें कि जो है कि संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन, पहला प्रॉपर नाउन। दूसरा, कॉमन नाउन। तीसरा, कलेक्टिव नाउन। चौथा आपका मटेरियल नाउन। और पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलिए इसका हिंदी जान लेते हैं। पहले तो प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। ये आपका जो है कि संज्ञाओं का हिंदी हो गया। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में बतलाया जाएगा, इत्यादि के बारे में बतलाया जाएगा, तो वह आपका जो है कि प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन वह संज्ञा जिसमें जो है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या इत्यादि के बारे में, इत्यादि के संबंध में वहाँ जाति बतलाता है। जब वहाँ पर जो है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति को बतलाए या इत्यादि के जाति को बतलाए, तो वहाँ पर हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के समूह को दर्शाता है, वह आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन
जिसमें जो है किसी जो है कि संज्ञा का जो है कि पदार्थ के तौर पर जो है कि बतलाया जाए तो उसे जो है कि पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसी संज्ञाएं जो अपनी मूलभूत अवस्था से हट करके किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञाएं जिसमें किसी भाव को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी संज्ञाएं जिसमें जो है कि भाव का बोध हो तो उन संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब सीधा इनके बारे में चलते हैं। अभी तो हमने छोटे से जो है कि यहाँ पर विस्तार में जाना है। अब जो है कि और इसे हम विस्तार में जाने, छोटे तौर पे जानने का हमने प्रयास किया अभी तक को, अब थोड़ा इसे हम और बड़े तौर पे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन को अभी हमने क्या बताया कि ऐसी संज्ञाएं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में अगर बतलाया जाता है तो वह हमारा जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब विशेष व्यक्ति में जैसे अब हम आपको बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अब जो है कि अच्छा लड़का कौन है, हम अगर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब भी हम पहचानने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर कौन शब्द लगा करके हम जो है कि पहचान बना सकते हैं अपना, कि जो तो हमें पकड़ में आ जाएगा। तो राम, तो अच्छा लड़का कौन है, राम। तो राम आपका यहाँ कौन सा संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया है। राम हो गया, श्याम हो गया, किसी विशेष, सभी जो है लड़कों का नाम राम नहीं होता, सभी लड़कों का नाम जो है श्याम नहीं होता, किसी विशेष व्यक्ति का नाम जो है कि वहाँ पर राम और श्याम होता है। और जैसे आपको बता दें, लखनऊ जो है कि ये आपका जो है कि वहाँ पर क्या है, विशेष स्थान का नाम है। सभी शहर का नाम लखनऊ नहीं है, सभी जो है कि स्थान का नाम जो है कि लखनऊ नहीं है, किसी एक ही स्थान, किसी एक ही शहर का नाम लखनऊ रखा गया है। तो ऐसे में यहाँ पर ही विशेष बतलाया गया है। तो लखनऊ आपका जो है कि यहाँ पर आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। एलिफेंट जो है, सभी जानवर का नाम एलिफेंट नहीं होता, किसी विशेष जानवर का नाम एलिफेंट रखा गया है। तो अब आपको जो है कि हमें उम्मीद है कि प्रॉपर नाउन अब आपको समझ में आ रहा है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर का नाम के बोध कराता है या उनको बोध कराए, तो ऐसे कंडीशन में हम उन्हें जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर रखते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा मान लेते हैं। अब आपको समझ में ही आ गया। हैन, आगे और बता दे रहे हैं, हैन, क्रो। अब देखिए, सभी जो है कि पक्षी का नाम जो है कि हैन नहीं है, सभी पक्षी का नाम हैन नहीं है, किसी विशेष पक्षी का नाम हैन है। क्रो भी जो है कि सब किसी विशेष पक्षी का नाम रखा गया है। टेबल भी किसी विशेष वस्तु का नाम है, पेन किसी विशेष वस्तु का नाम है। तो ऐसे कंडीशन में जो है कि ये प्रॉपर नाउन हुए। अब चलिए, अब जो है कि अब आपको कॉमन नाउन के बारे में बताते हैं। दूसरे पर कॉमन नाउन क्या है। अब कॉमन नाउन का अभी हमने हिंदी में क्या बताया था, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति को बतलाता है वह हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के या इत्यादि के जाति के बारे में बतलाता है वह हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे अभी हमने पहले वाले उदाहरण प्रॉपर नाउन में हमने क्या लिया था, राम, श्याम, ये लिया था, एलिफेंट, हैन, क्रो, लखनऊ। अब देखिए इनके बारे में बता रहे हैं। अब राम क्या है, लड़का, श्याम क्या है, लड़का, किसी आदमी का नाम। अब राम का जो है कि वहाँ पर जात क्या बतलाया है, लड़का। राम क्या है, लड़का है। श्याम क्या था वहाँ पर, लड़का है।
एलिफेंट, एलिफेंट को आप जानते हैं, एलिफेंट जो है किस श्रेणी में आता है? एनिमल में। तो इसका जात क्या बतलाएं? एलिफेंट क्या है? एनिमल है। हैन, हैन आपका जो है कि बर्ड में आता है। पक्षी, इसकी जो है कि वहाँ पर जात क्या दर्शाए? हैन की, बर्ड है। क्रो, ये भी आपका बर्ड है। लखनऊ सिटी है, शहर का नाम है। लखनऊ का जो है कि जात क्या बतलाया? शहर है। क्रो का जात क्या बतलाया? बर्ड है। हैन का जात क्या बतलाया? ये भी बर्ड है। एलिफेंट का जात क्या बतलाया? एनिमल है। तो अब ऐसे कंडीशन पे अब आपको जो है कि ये भी समझ में आ गया कि कॉमन नाउन में जो है कि वह क्या करता है? किसी विशेष किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या इत्यादि की जात के बारे में बतलाता है, तो वह हमारा जो है क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। अब आपको कॉमन नाउन के भी बारे में समझ में आ गया। अब सीधा चलते हैं अब हम नेक्स्ट वाले पर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। हमने हिंदी में पहले ही बता दिया है, अभी समूहवाचक संज्ञा है ऐसी संज्ञा है जिसमें किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के समूह को दर्शाए, वह हमारा जो है कि कलेक्टिव नाउन कहलाता है, वह हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अब आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल से। ग्रुप मतलब आप जानते हैं समूह होता है। ग्रुप ऑफ मेन, तो ग्रुप ऑफ मेन मतलब आदमियों का समूह। आदमियों के समूह को हम क्या नाम दे सकते हैं? वहाँ पर जहाँ पर एक उनका समूह बनेगा तो उसे हम एक नया नाम दे सकते हैं। वह नया नाम देंगे क्राउड, भीड़। भीड़ में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब आदमी इकट्ठे होते हैं एक समूह में, गोल में जो है कि खड़े हो जाते हैं, कोई दुर्घटना घटती है, कोई घटना घटती है, तो जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग कहते हैं भैया ये देखिए कैसा भीड़ लगा हुआ है। तो वहाँ पर आदमियों का क्या बनता है? एक समूह। तो वहाँ पर जो है कि आपका ये एक नया नाम बन करके आया, यही आपका क्राउड आपका क्या बनाया है? समूह। दूसरा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह। सैनिकों के समूह, सैनिकों के समूह को हम क्या कहते हैं? आर्मी। आर्मी एक नया नाम निकल के आया है। आर्मी का हिंदी होता है सेना। सेना तब होगा जब सैनिकों का एक समूह बनेगा। ये भी आपका हो गया और आपको समझा रहे हैं। ग्रुप ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ शीप भेड़ों के झुंड, भेड़ों के जो है कि समूह। भेड़ों के समूह को एक नया नाम में जो है कि आप दर्शा सकते हैं फ्लॉक या FLOCK। तो ये जो अभी हमने जो है कि यहाँ पर ग्रुप जो लगाया है, ग्रुप, ये ग्रुप जो है कि ना होकर के इसके स्थान क्या लगता है? फ्लॉक। ग्रुप के स्थान में फ्लॉक लगता है। फ्लॉक का मतलब क्या है? झुंड। भेड़ जब भी निकलते हैं, भेड़ जब भी जो है कि वो कहीं जो है कि चरने के लिए निकलते हैं तो हमेशा झुंड में चलते हैं। पक्षियाँ हमेशा जो है कि झुंड में कहीं चलती हैं। कभी कभी कुछ पक्षियाँ अकेले में भी चलती हैं, लेकिन जो है कि ज़्यादातर मात्रा में आप देखे होंगे कि वे अपने जो है कि समूह के साथ जो है कि चलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें जो है कि फ्लॉक की श्रेणी में रखा जाता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप, ये सब जो है कि झुंड को दर्शा रहे हैं। और भी जो है कि वहाँ पर समूह को दर्शाने वाले शब्द बंच। बंच माने होता है गुच्छा। जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अंगूर जब भी होते हैं तो गुच्छे में होते हैं, चाबी जब भी होते हैं तो गुच्छे में होते हैं। और एक आता है क्रुक्स, समूह है। समूह इसे भी जो है कि
समूह में ही रखा जाता है, इसे समूह के तौर पे भी रखा जाता है। तो बंच हो गया, क्रुक्स हो गया, फ्लॉक हो गया, आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, फैमिली परिवार। फैमिली जब भी जो है कि होंगे एक समूह में रहते हैं, फैमिली में जो है कि वहाँ पर नाना नानी, दादा दादी, लड़के, चाचा चाची, लड़कियाँ, ये सब जो है कि उसमें होती हैं फैमिली में, तभी जा कर के जो है कि एक फैमिली का निर्माण होता है। तो ये सभी एक समूह में है। तो अब आपको जो है कि समूहवाचक संज्ञा भी समझ में आ गया। चलिए अब आपको जो है कि हम अन्य नाउन पर ले चलते हैं। प्रॉपर नाउन आपने पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया। अब चलते हैं मटेरियल नाउन पर। पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, पदार्थवाचक संज्ञा पर चल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब पदार्थवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो अपनी मूलभूत अवस्था को बदलकर किसी दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर आपका क्या हो गया? वाटर का हिंदी अर्थ में क्या होता है? पानी, पानी होता है। वाटर मतलब होता है पानी। अब पानी जो है कि अपनी मूलभूत अवस्था को चेंज करके किसी दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है। हाँ, इसे बदला जा सकता है। तो ये जो है कि दूसरे अवस्था में जब बदला जाएगा तो वाटर को जो है कि जब वहाँ पर आइस में बदल दिया जाता है, बर्फ़ में भी बदला जाता है, अपनी मूलभूत अवस्था चेंज होकर दूसरे रूप में आ गया। गोल्ड, ये भी अपना मूलभूत अवस्था चेंज करके इससे जो है कि ज्वेलरी बनाई जाती है, आभूषण भी बनाए जाते हैं इससे। मिल्क, इससे भी जो है कि वहाँ पर जो है कि चेंज होकर इससे कर्ड बनाया जा सकता है, स्वीट बनाए जा सकते हैं, और भी जो है कि चीज़ बनाई जा सकती हैं। मिठाई बनाई जा सकती है, दही बनाई जा सकती है, और भी अन्य चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। आयरन, आयरन को जो है कि वहाँ पर चेंजिंग करके इसकी मूलभूत अवस्था को चेंज करके खिड़कियाँ बनाई जा सकती है, और भी जो है कि अलमारी बनाए जा सकते हैं, कुल्हाड़ी बनाई जा सकती है, कुछ भी बनाए जा सकते हैं आयरन से। तो ये सभी जो है कि अपना मूलभूत अवस्था को चेंज करके किसी दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो ऐसे में इन्हें जो है कि हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। अब सीधा ले चलते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञाएं जो भाव को प्रदर्शित करें, जो भाव के बारे में बतलाए, तो हम उसे जो है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये आदमी के गुण, कंडीशन, अवस्था, दशा, कंडीशन को अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में वो क्या दर्शाता है? गुण, कार्य, दशा, अवस्था, इन सभी के बारे में अगर बतलाता है तो हम उसी को जो है क्या मान लेते हैं? वो भाववाचक संज्ञा। ऑनेस्टी जो है कि यहाँ पर आपका ईमानदारी, ईमानदारी ये आपका जो है पॉलिसी दर्शा रहा है। आदमी किस तरह का है, किस स्वभाव का है? ईमानदार तरीके का है, ईमानदार रवैये का है, ईमानदारी का गुण है उस आदमी के अंदर। ये हो गया। दूसरा अब आपको समझा रहे हैं दीर्घ, सॉरी डी बड़े से लिख दें, दीर्घ, मृत्यु, ये आपका क्या दर्शा है यहाँ पर? दशा, ये आपका जो है कि दशा दर्शा रहा है। हिंदी में इसका अर्थ तो होता है मृत्यु, लेकिन ये आपका क्या दर्शा रहा है? दशा, अवस्था दर्शा दिया कि वह व्यक्ति क्या हो गया? मर गया।
तो उसका एक नाम दिया गया। जब आदमी मर जाता है तो उसको जो है कि एक नाम दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया? दीथ, मृत्यु। क्राई, वीप, क्राई चिल्लाना, वीप रोना, ये सभी एक क्या दर्शा रहा है वहाँ पर? ये गुण नहीं है, ये अवस्था दर्शा रही वहाँ पर, ये उसकी जो है कि अवस्था को दर्शा रहा है। तो ये भी जो है कि आपका जो है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आया, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये बता रहे हैं, इसमें विशेष के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम पहचान कैसे करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान हम कैसे करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में ITY, TY, एंस, मेंट, शिप, हुड, ये सब भी आते हैं। और साथ में और आपको बता रहे हैं RY इत्यादि, ITY, TY, एंस, मेंट, शिप, हुड, RY इत्यादि शब्द अंत में आते हैं। जब ये अंत में आएंगे तो जान जाइए कि जो है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बोध करा रहे हैं। जैसे ITY का आप जो है कि एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहे हैं। नेसेसिटी, देखिए यहाँ पर ITY लास्ट में लग गया। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब है अनिवार्यता। नेसेसिटी आपका क्या दर्शाया? अनिवार्यता। तो ये आपका जो है कि भाववाचक संज्ञा में चला गया। TY पुअर्टी, ये आपका क्या दर्शाया? अवस्था दर्शा दिया कि आदमी कैसा है, गरीब है, गरीबी की अवस्था दर्शा दिया वहाँ पर, पुअर्टी। एंस, अब एंस का जो है कि वहाँ पर हम यूज करेंगे। तो एंस में अब आपका जो है कि एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे साइलेंस, चुप्पी, शांत रहना। मेंट, पनिशमेंट। सजा, दंड। शिप, फ्रेंडशिप। मित्रता, आपको समझ में आ रही है? हुड, बॉयहुड। लड़कपन, लड़कपन दर्शाए, इसका हिंदी हुआ। ये RY का स्लेवरी, दास्ता या गुलामी। अब आपको जो है कि यहाँ पर हमें उम्मीद है कि अब आपको जो है कि अच्छी तरह से नाउन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।